लोग पढ़ेंगे नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर क्या है एंड ट्रू लेबर पेन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन का बात करें तो डेफिनेशन में हम लोग देख रहे हैं लेबर का डेफिनेशन क्या है। तो लेबर का डेफिनेशन में है सीरीज ऑफ इवेंट्स that take place in the genital organ in an effort to expel the viable product of conception, fetus, placenta, membranes out of the womb through the vagina into the outer world is called labor। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो यूट्राइन कैविटी है उसके अंदर में क्या होता है कि जो फीटस है वो ग्रो कर रहा होता है। जैसे प्रेगनेंसी कंप्लीट होता है, प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद वेजाइनल रूट के थ्रू क्या होता है, जो वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मतलब जो फीटस हो गया आपका और मेम्ब्रेन हो गया, प्लासेंटा हो गया, वो क्या होता है आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड क्या होता है उसमें एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। समझ में आया क्या है कि जैसे प्रेगनेंसी कंप्लीट होता है, प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद जितने भी आपका वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है यानी जो फीटस हो गया, प्लासेंटा हो गया, मेम्ब्रेन हो गया, वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है आउटसाइड ऑफ इन्वायरमेंट यानी बाहर में वो एक्सपेल कर दिया जाता है। क्लियर है डेफिनेशन? ठीक है, चेंज करो। अब नेक्स्ट आता है कुछ सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया है जिसको हम लोग नॉर्मल लेबर कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल लेबर इज़ डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर विद सिंगल फुल टर्म 37 to 42 weeks fetus in a vertex presentation without any complication for the mother and fetus is called normal labor। नॉर्मल लेबर को दूसरा नाम क्या है, इटोसिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट क्या कर रहा है कि नॉर्मल लेबर का क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले जो आपका ये जेस्टेशन एज होना चाहिए 37 to 42 वीक्स। ठीक है, 37 से 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एज होना चाहिए। अगर 37 से पहले लेबर होता है तो वो प्री टर्म कहलाएगा और 42 वीक्स के बाद होता है तो वो पोस्ट टर्म कहलाएगा। क्लियर है? एंड कुछ क्राइटेरिया इसके अंदर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एट टर्म 37 to 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एज, यानी स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और ऑनसेट। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोल रहा है कि ये जैसे टर्म कंप्लीट होता है तो ये अपने आप क्या होना चाहिए, लेबर स्टार्ट होना चाहिए और ऑनसेट होना चाहिए। इसमें हम किसी भी तरह का आउटसाइड से कोई मेडिसिन हो गया या कोई फोर्सेप्स का हम यूज़ नहीं करते हैं। क्या होगा, स्पॉन्टेनियस और ऑनसेट, और क्या होना चाहिए 37 to 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एज। फर्स्ट क्राइटेरिया नॉर्मल लेबर का क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन यानी फ्लेक्शन ऑफ हेड। अब क्या होता है कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन में भी आप लोग प्रेजेंटिंग पार्ट पढ़े होंगे जिसके अंदर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है, पढ़े हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि नॉर्मल लेबर हम कब कहेंगे, जब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो यानी फिटस का हेड इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, डाउन होना चाहिए, तब ये क्या होगा, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, नॉर्मल लेबर में आएगा। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, जो फिटल हेड क्या होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए यानी फ्लेक्शन ऑफ हेड। नेक्स्ट पॉइंट करा नो प्रोलोंगेशन, मतलब जो फर्स्ट स्टेज का टाइम है, सेकेंड स्टेज का टाइम है, थर्ड स्टेज का टाइम है, वो सब टाइम से लेबर कंडक्ट होना चाहिए, नहीं तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं उससे कम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में प्राइमरी ग्रेविडा मदर है तो उसका जो लेबर का ड्यूरेशन है वो विद इन 12 आवर के अंदर कंप्लीट होना चाहिए एंड मल्टी ग्रेविडा में 6 to 8 आवर के बीच में कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट समझ में आया कि टाइम से सारा स्टेजेस ऑफ लेबर कंडक्ट होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कर रहा है कि नेचुरल टर्मिनेशन। अब इसमें क्या कर रहा है कि इसमें भी किसी भी तरह का हम ये लेबर को कंडक्ट करने के लिए हम अलग से कोई फोर्सेप्स का या मेडिसिन का हम यूज़ नहीं करेंगे, जितना हो सके मिनिमल यूज़ करके हम नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विदाउट कॉजिंग एनी कॉम्प्लिकेशन टू मदर एंड फीटस। अब क्या हो रहा है कि यहाँ तक सारा पॉइंट क्या है कि नॉर्मल हो रहा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड एंड थर्ड सब नॉर्मल हो रहा है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी अगर मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या फीटस को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो भी क्या कहलाएगा, ये एबनॉर्मल लेबर। ये नॉर्मल लेबर नहीं कहलाएंगे। जैसे डिलीवरी के बाद क्या होता है कि हेवी ब्लीडिंग हो गया मदर को, या जो अबगार स्कोर है वो बहुत कम होता है, तो उस केस में भी ये नॉर्मल लेबर नहीं कहलाएगा। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि विदाउट कॉजिंग एनी कॉम्प्लिकेशन मदर एंड फीटस, किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मदर नहीं तो फीटस को।
नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अब नेक्स्ट आ रहा है, जैसे अब यहाँ तक हम लोग सीखें कि नॉर्मल लेबर क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना चाहिए नॉर्मल लेबर का। ठीक है, अब आता है कि जैसे कोई मदर आई, ठीक है, कंप्लेन करी कि हमको पेन हो रहा है, आप उसको एडमिट करेंगे, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये ट्रू लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्व यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या देखेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, प्रेशर ऑफ द यूट्रस। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सबको समझ में आ रहा है। तो इसमें भी हम लोग 3 चीज़ देखेंगे, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। अब 1 बाय 1 करके देखते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है, यानी जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो किस प्रेशर से यूट्रस पे प्रेशर पड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी, यानी द डिग्री ऑफ यूट्राइन सिस्टोल ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज इंटेंसिटी, यानी जो यूट्रस पे जो प्रेशर पड़ता है उसको हम लोग मेज़र करते हैं, mmHg में मेजर करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बिगनिंग में क्या होता है कि 40 to 50 mmHg इसका प्रेशर होता है। क्लियर है यहाँ तक। एंड लेटर ऑन जैसे ही ग्रेजुअली लेबर पेन बढ़ते जाता है वैसे ही आपका क्या होगा 100 to 120 mmHg इंटेंसिटी हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जर्व यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसके अंदर में हम इंटेंसिटी देखेंगे, यानी यूट्रस पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो कितना उसका इंटेंसिटी है। तो फर्स्ट में क्या होगा, बिगनिंग में 40 to 50 mmHg एंड लेटर ऑन 100 to 120 mmHg। अब नेक्स्ट हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर में फ्रीक्वेंसी देखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तब 2 कॉन्ट्रैक्शन के बीच का गैप का जो टाइमिंग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। जैसे गैप बिटवीन 2 कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, 1 कॉन्ट्रैक्शन विद इन 10 to 15 मिनट एंड लेटर ऑन 1 कॉन्ट्रैक्शन विद इन 2 to 3 मिनट। अगर ये ट्रू लेबर पेन होगा तो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा, ये और इंक्रीज होगा। अगर फॉल्स होता तो कभी क्या होता, बढ़ता, कभी घटता, या कभी टाइमिंग का कुछ एक फिक्स नहीं होता। लेकिन ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो क्या होगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन 10 से 15 मिनट में हमको 1 कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है और लेटर ऑन ये बढ़ के क्या होगा कि 2 to 3 मिनट में 1 कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। क्लियर है क्या बोल रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन पहले क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हमको 10 to 15 मिनट में 1 कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा था, लेकिन जैसे ये बढ़ा तो 2 से 3 मिनट के अंदर में ही सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो लास्ट कितने मिनट तक रहता है या कितने टाइम तक लास्ट करता है, ड्यूरेशन। क्लियर है यहाँ तक। Real contraction lasts for about 30 seconds at the beginning of labor and will then become longer and stronger, lasting up to 60 to 90 seconds, और at the time of second stage of labor 1 to 1.5 मिनट। अब क्या बोल रहा है कि ड्यूरेशन जो लास्ट ये फर्स्ट जब इनिशियल स्टेज होगा लेबर का, बिगनिंग होगा, तब क्या होगा कि हमको 30 सेकेंड तक क्या होगा, ये लास्ट करेगा। और जैसे ये आगे प्रोग्रेसिव होगा लेबर तो आगे जाके क्या होगा कि 60 to 90 सेकेंड भी जा सकता है, और जैसे एट द टाइम ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या हो जाएगा 1 to 1.5 मिनट तक भी लास्ट कर सकता है। तो ये क्या था पहले ट्रू लेबर पेन का आपका। सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर में आप इंटेंसिटी देखेंगे जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ट्रू लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है। देन फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में 2 कॉन्ट्रैक्शन के बीच में कितना गैप हो रहा, अगर ये और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा तो ट्रू लेबर पेन का साइन है। देन आप ड्यूरेशन देखेंगे, यानी जो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा वो लास्ट कितने टाइम तक कर रहा है, वो हम लोग ड्यूरेशन देखेंगे। नेक्स्ट करेंगे। अब ट्रू लेबर पेन का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डायलेटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, डायलेटेशन का मतलब क्या हो रहा है, ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स, एंड इफेसमेंट होता है टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स। अब इसका मतलब हम समझेंगे, ठीक है। डायलेटेशन रेफर कर रहा है किसको, ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, जिसको हम लोग सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। एंड इफेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो ये सर्वाइकल लाइन है, ठीक है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है, इसमें आपका डायलेटेशन हो रहा है और इसके अंदर क्या हो रहा है, इफेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये इफेसमेंट में का मतलब क्या होता है, जैसे इस तरह से सर्वाइकल कैनाल रहता है, ठीक है,
जैसे प्रेशर पड़ता है, डिसेंड डाउन होता है प्रेजेंटिंग पार्ट, तो इस तरह से श्रिंक होने लगता है, ठीक है, स्ट्रेच होने लगता है और वो लाइनिंग पतला होने लगता है और नीचे ये क्या होता है, ये ज़्यादा डायलेट होने लगता है। इसका आगे हम लोग लेबर का जब स्टेजेस पढ़ेंगे उसमें अच्छे से देखेंगे। तो अब ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि जब भी होल प्रेगनेंसी में जो आपका सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल है, वो क्लोज होता है, ठीक है, ब्लॉक होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है, लेबर जैसे प्रोग्रेस होता है, वैसे क्या होता है, जो सर्विक्स है, सर्विक्स सबको पता है, सर्विक्स जो सर्वाइकल कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मिक्वाइड प्लग, ठीक है, मिक्वाइड प्लग। अब उसका क्या रोल होता है, होल प्रेगनेंसी में जो सर्विक्स होता है उसको क्लोज करके रखने का काम करता है, नहीं वो बंद रहता पूरा प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रैक्शन जैसे बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा और सर्विक्स का लाइन पतला होगा और नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, तो वैसे ये क्या होगा कि मिक्वाइड प्लग आगे जाके वो रिलीज होने लगता है। आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, क्या करता है यहाँ पे मिक्वाइड प्लग, थोड़ा सा इसको फिर से समझेंगे। डायलेटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। डायलेटेशन में क्या हो रहा है कि सर्विक्स डायलेट हो रहा है, ओपन हो रहा है, और इफेसमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइनिंग धीरे धीरे श्रिंक होते जा रहा है, ठीक है। ये सर्वाइकल कैनाल का लाइन देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ से लाइन क्या हो रहा है, गायब हो रहा है ना, ये लाइन स्ट्रेच हो रहा है और शॉर्ट होने लग रहा है, उसको हम लोग इफेसमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, आगे करो, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट है अपीयरेंस सो। अब सो सबको पता है। अब सो क्या होता है, अभी हम लोग प्रीवियस में क्या बोले थे, जो मिक्वाइड प्लग प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सर्वाइकल कैनाल में। जैसे प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे की ओर आता है तो क्या होता है कि यूट्रस पे प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने पे क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका सो एज अ साइन दैट लेबर मे बी नियर इज कैरेक्टराइज बाय ब्लड टेंट और समटाइम्स ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना often mixed with mucus. It result from the mucus plug that seal the cervix. अभी जो हम लोग प्रीवियस बात किए थे कि मिक्वाइड प्लग क्या करता है कि सर्विक्स को सील करने का काम करता है, ब्लॉक करके काम करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Detaching as the cervix softening and dilate, the so can be pink, red or brown and the discharge may be string or jelly like. अब ये सो क्या है, जो अभी सर्वाइकल कैनाल में मिक्वाइड प्लग प्रेजेंट है, जैसे क्या होगा, लेबर स्टार्ट होगा, प्रोग्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो क्या होगा, मिक्वाइड प्लग रिलीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। मिक्वाइड प्लग क्या होगा, रिलीज होगा। जैसे मिक्वाइड प्लग रिलीज होगा उसके साथ साथ स्ट्रेचिंग होगा यूट्रस में, तो उसके साथ क्या होगा, जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज सबको पता है, जो स्मॉल कैपिलरीज है वो भी रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब लेबर हो रहा होता है, ठीक है, डिलीवरी हो रहा होता है, तो जेली लाइक जो है कि चिपचिपा पदार्थ जैसे निकलता है लिक्विड, उसके अंदर कुछ म्यूकस भी रहता है, कुछ ब्लड भी रहता है, देखे हैं। तो वही क्या है, मिक्वाइड प्लग उसके साथ मिलके क्या करता है, मिक्वाइड प्लग हो गया जेली लाइक स्ट्रक्चर, और उसके साथ कैपिलरीज क्या हो रहा है कि रप्चर हो रहा है। जैसे कैपिलरीज रप्चर होगा तो कुछ ब्लड भी उसके साथ मिक्स होके वो प्रेजेंट होगा, वो रिलीज होगा, तो वो क्या कहलाया, सो, अपीयरेंस ऑफ सो। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट है डिसेंड डाउन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। अब क्या हो रहा था, प्रेजेंटिंग पार्ट सबको समझ में आ रहा है, जो फीटस का जो पार्ट नीचे की ओर आएगा वो प्रेजेंटिंग पार्ट कहलाएगा। या तो हेड हो सकता है, या फेस हो सकता है, या ब्रो हो सकता है। लेकिन हम लोग ट्रू लेबर पेन, ये ट्रू लेबर पेन में पढ़ रहे हैं, तो इसका साइन होगा कि हेड होना चाहिए डिसेंड डाउन। अब इसमें क्या होगा, डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट रेफर टू द मूवमेंट ऑफ द बेबीज हेड और द पार्ट ऑफ द बेबी दैट इज लीडिंग थ्रू द बर्थ कैनाल डाउन थ्रू द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग लेबर। अब कॉन्ट्रैक्शन जैसे बढ़ेगा तो प्रेशर पड़ेगा यूट्रस पे, तो क्या होगा कि हेड नीचे की ओर पेल्विक ब्रिम में जाके वो मिट करेगा, ठीक है, वो नीचे की ओर डिसेंड डाउन होगा। चाहे तो वो हेड हो सकता है या फेस, ब्रो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग ट्रू लेबर पेन में पढ़ रहे हैं तो इसका साइन है कि हेड डिसेंड डाउन होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट करो। अब नेक्स्ट साइन है फॉर्मेशन बैग ऑफ 4 वाटर, ठीक है। बैग ऑफ 4 वाटर का फॉर्मेशन भी एक सिम्टम्स है ट्रू लेबर पेन का। बैग ऑफ वाटर फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर
as the cervix efface shortness and thin and dilate. This process along with the descent of the fetal head separate the amniotic sac into forewater in front of the head and hindwater around the rest of the body. अब क्या हुआ कि जैसे जो प्रेजेंटिंग पार्ट है यानी फीटस का हेड नीचे की ओर प्रेशर पड़ा, तो अब क्या होगा, ये पूरा आप देख रहे होंगे इस सैक के अंदर में क्या है, फीटस है, और ये साइड साइड में आप क्या देख रहे हैं, ये एमनियोटिक फ्लूइड है जो प्रेगनेंसी के टाइम में क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट करने का काम कर रहा है। अब जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और सर्विक्स का लाइनिंग क्या होगा, शॉर्ट होगा, तो जैसे सर्विक्स का लाइनिंग शॉर्ट होगा तो और मतलब ये क्या करेगा, एमनियोटिक फ्लूइड जो एमनियोन कोरियोन है ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो सपोर्ट नहीं करेगा तो नीचे की तरफ क्या होगा, यहाँ से वाटर और यहाँ से कुछ वाटर, ठीक है, स्लाइटली नीचे आके ये वाला आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यहाँ पे आके जमा हो जाता है, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से जो आपका प्रेजेंटिंग पार्ट के ऊपर एमनियोटिक फ्लूइड है और प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे एमनियोटिक फ्लूइड है, ये धीरे धीरे रिश्ते हुए नीचे आके जो आपका प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने में, ठीक है, फीटल हेड के सामने में आप देख रहे हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर का एक फॉर्मेशन कर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैग ऑफ फोरवाटर, ठीक है। जब आप पीवी कोई किए होंगे, पीवी करके देखेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये फील होगा कि एक बल्जी लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे फील होता है। पीवी किए हैं आप लोग, बल्जी लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे फील होगा जब कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ये नहीं होगा, लेकिन जब आप पीवी करेंगे तो ये फील होगा। क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मेशन ऑफ बैग वाटर कैसे फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे फीटल हेड डिसेंड डाउन हुआ, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे आया तो ये अनसपोर्टेड हो गया, ये एमनियोटिक फ्लूइड ऊपर वाला और नीचे ये दोनों क्या हुआ, धीरे धीरे रिश्ते हुए स्लाइटली स्लिप करते हुए नीचे आके ये बल्जी लाइक स्ट्रक्चर बना दिया प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ बैग वाटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ?